इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है। जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी है, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए किस तरीके से मारिउपोल में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। पूरा इलाका इस वक्त बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कई जगह पर आग भी लगी हुई है। पिछले कई दिनों से मारिउपोल के लोग भीषण हमले झेल रहे हैं। उधर मारिउपोल में यूक्रेन की फौज पर चेचन लड़ाकों ने हमला किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना और इन चेचन लड़ाकों के बीच काफी गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से वो इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ये लड़ाके पेड़ की आड़ लेकर यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाते दिखे। पहला फायर चेचन लड़ाकों की तरफ से किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमला करने के बाद ये लड़ाके वहीं पास में बने एक टूटे फूटे मकान में छिप गए, लेकिन मकान के अंदर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखा। मारिउपोल में तेज हुए इन्हीं हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी काफी नाराज दिखे, और उनकी नाराजगी की एक वजह रही ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें पुतिन की सेना के हमलों के बाद मारिउपोल में भीषण तबाही का मंजर दिखा। वहां हुई गोलाबारी से कई जलती हुई इमारतों से धुआं उठता नजर आया, जबकि हमलों के डर से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में वहां के कई खेत बाढ़ के पानी से घिरे दिखे। मारिउपोल में रूसी सेना के तांडव से यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा और भड़क गया। повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами. इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि बमबारी के बावजूद पुतिन की आर्मी अब तक मारिउपोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। यूक्रेन के सैनिक भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूस के सैन्य काफिले पर यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त बमबारी की। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, ऊपर से गोले बरसाए गए। इससे रूसी सेना को भागने का मौका नहीं मिला। ये वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। तो रूसी काफिले पर हमला किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। लगातार रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कई गाड़ियों के परखच्चे इस वक्त उड़ चुके हैं। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ पाई, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता दिखाई दिया। जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए। एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त किया गया। ये दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है। 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए गए हैं। एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन भी ध्वस्त किया गया है। रूस की सेना को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। रूस के हथियार, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और यूक्रेन की सेना ने ये बड़ा दावा किया है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से यूक्रेन और रूस दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। को बंधक बनाने का वीडियो जारी कर चुका है
उधर सुमे में यूक्रेन के कुछ नौजवानों ने रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने खूब मस्ती भी की। रूसी गाड़ी पर कब्जे के बाद यूक्रेन के वो लड़ाके उसमें बैठ गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक लड़का रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी को चलाता दिखा, जबकि दूसरा गाड़ी के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इस दौरान वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने रूसी गाड़ी के बाहर का नजारा भी दिखाया, जिससे यह पता चले कि वो मौज मस्ती करते हुए खेतों में पहुंच गए। रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी देशों में छाया हुआ है। ऐसे में अरब के देशों को अपने पाले में लाने के लिए रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल शुरू किया। रमजान कादिरोव पुतिन के वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने रूस को जिताने के लिए अपने खूंखार चेचन लड़ाकों की पूरी फौज यूक्रेन में उतारी हुई है। और उन चेचन लड़ाकों की जाबाजी की गाथा गढ़ने के लिए रमजान कादिरोव के लॉन्च किए कादिरोव न्यूज अरेबिक टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो डाले गए कि लोग चेचन लड़ाकों की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो जाएं। इनमें पहले वीडियो की शुरुआत ही भेड़ियों की गुर्राहट से हुई, जिसके जरिए चेचन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला देशभक्ति की धुन में रम जाए। वहीं दूसरे वीडियो में चेचनिया की स्पेशल फोर्सेस पुलिस रेजिमेंट हाल ही में दुबई में हुए यूएई स्वैट चैलेंज में खतरनाक स्टंट करके अपना लोहा मनवाती नजर आई। यूएई स्वैट चैलेंज स्पेशल फोर्स फाइटरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें कभी चेचनिया के लड़ाके निशाना लगाते दिखे तो कभी इमारत से कूदते नजर आए। बताया गया कि चेचन लड़ाकों का महिमा मंडन करके रमजान कादिरोव यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों में पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाकर अमेरिका के प्रोपेगेंडा को टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो अमेरिका के खेमे में रहे हैं। उधर मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर चेचन लड़ाकों ने हमला किया। इसके बाद जेलेंस्की की सेना और इन चेचन लड़ाकों के बीच काफी गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से वो इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ये लड़ाके पेड़ की आड़ लेकर यूक्रेन के जवानों को निशाना बनाते दिखे। पहला फायर चेचन लड़ाकों की तरफ से किया गया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। हमला करने के बाद ये लड़ाके वहीं पास में बने एक टूटे फूटे मकान में छिप गए, लेकिन मकान के अंदर भी उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखा। मारियोपोल में तेज हुए इन्हीं हमलों से राष्ट्रपति जेलेंस्की भी काफी नाराज दिखे और उनकी नाराजगी की एक वजह रही ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें पुतिन की सेना के हमलों के बाद मारियोपोल में भीषण तबाही का मंजर दिखा। वहां हुई गोलाबारी से कई जलती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, परमाणु आपदा का खतरा बहुत बड़ा। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूटा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अभियान, फ्रांस की नेशनल असेंबली को किया संबोधित। फ्रांस में मांगी सैन्य मदद, कहा रूस छोड़े फ्रांस की कंपनियां। रूस से प्राकृतिक गैस खरीदार देशों को पुतिन का फरमान, रूसी रूबल में करना होगा भुगतान। जर्मनी ने किया विरोध, कहा यह समझौते का उल्लंघन। इमरान खान ने पीएम पद से इस्तीफा देने से किया इंकार। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान ने अपने पास ट्रंप कार्ड होने का किया दावा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में हिंसा पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र सरकार करेगी मदद। कोलकाता हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाए। मैं शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठक। आज अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ। के जरिए अटैक किया, वो पहले से ही उसके कब्जे में है। वहीं रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे।
इसके बाद सिग्नल मिलते ही वहां मिसाइल गिरा दी गई, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रूस ने दावा किया कि वहां यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जिसे हमला कर तबाह कर दिया गया। उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गईं और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वैज्ञानिक संस्थान पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और ड्रोन से बमबारी के बाद कीव का यह वैज्ञानिक संस्थान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव की टीम पहुंच गई, जिसने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। इस बीच वो ड्रोन भी नजर आया जिसके जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी फौज ने वहां की कुछ दुकानों और गोदामों पर बमबारी की। इस हमले में एक इलाके की 2 इमारतें आग में जलकर राख हो गईं, जबकि इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। उधर कीव में झुलसती बिल्डिंगों को बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों की सांसें अटक गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो राहत और बचाव काम में लगे थे, तब भी रूसी सैनिकों की गोलीबारी जारी रही और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही धमाका भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। रूसी गोलीबारी से बचने के लिए भागकर वो लोग बिल्डिंग के एक हिस्से के पीछे छिप गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक इसी तरह हर जगह की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस की खरीदार देशों को नया फरमान सुनाया है और कहा कि अब गैस के लिए भुगतान रूसी रूबल में किया जाना चाहिए। पुतिन ने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्ति को गलत तरीके से फ्रीज कर दिया है। साथ ही कहा कि ये रूस तय समझौते के मुताबिक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता रहेगा। पुतिन ने कहा कि बैंक ऑफ रूस इस तरह के लेन देन के लिए 1 हफ्ते के भीतर नियम बना लेगा। पुतिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी ने रूस के इस कदम का विरोध किया है। जर्मनी ने कहा कि रूबल में भुगतान की मांग समझौते का उल्लंघन है। दरअसल रूस अब पश्चिमी देशों से गैस के बदले रूबल में भुगतान करने की मांग कर रहा है, जिसका जर्मनी ने विरोध किया है। किया था। दूसरा बड़ा कदम रूस ने यूरोपियन यूनियन को झटका देने के लिए उठाया। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने संकेत दिया है कि यूरोप के देशों को कच्चा तेल और नेचुरल गैस का भुगतान अब रूबल में देना होगा। रूबल यानी रूस की करेंसी। यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 30% सप्लाई रूस से होती है। जंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबर है कि पुतिन ने रूस की गैस कंपनियों को इससे जुड़ा आदेश दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूरोप के देशों से गैस का भुगतान रूबल में लिया जाए। रूस के इस कदम से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रूबल की सेहत सुधरने का अनुमान। दूसरी तरफ यूरोप के देशों की रूबल हासिल करने के लिए रूस के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी होगी। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश जर्मनी और नॉर्वे के आसमान में नेटो के लड़ाकू विमानों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें जर्मनी और नॉर्वे के अलावा 27 देशों ने हिस्सा लिया और इन देशों के लड़ाकू विमानों ने घंटों नीले आसमान के नीचे
कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास किया, खासकर वहां के सर्द मौसम में। इसी वजह से इस अभियान का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा गया। अभी जर्मनी और नॉर्वे दोनों ही देशों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी सर्द मौसम में इन लड़ाकू विमानों ने हवा में तेल भरने का अभ्यास भी किया। इस सैन्य अभ्यास में यूरोप और उत्तर अमेरिका के करीब 30,000 जवान शामिल हुए। 14 मार्च से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 1 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस ट्रेनिंग का समय यूक्रेन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ये बताना भी था कि नॉर्वे समेत नेटो के सभी सदस्य देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। वहीं पोलैंड ने इशारों में यूक्रेन को नेटो में लाने की वकालत की। जेलेंस्की को नेटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने नेटो से कहा था कि वो साफ-साफ बताए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं, जिसके अगले ही दिन पोलैंड ने इशारा किया कि वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दूदा रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वहां के प्रेसिडेंट से हुई, जिसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारों में दिल की बात कह दी। आंद्रेई दूदा ने नेटो को सलाह दी कि वो यूक्रेन में जंग के बाद अपना नजरिया बदले। Potrzebna jest nowa koncepcja NATO i dlatego to nasze spotkanie przed najbliższym szczytem NATO, który odbędzie się za 2 dni w Brukseli, jest tak bardzo... इससे पहले पता चला कि जेलेंस्की को विशेष नेटो शिखर सम्मेलन संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वो इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे, जबकि एक दिन पहले खबर आई थी कि जेलेंस्की ने नेटो को खरी सुनाई थी और एक इंटरव्यू में कहा था कि नेटो यूक्रेन को अपना हिस्सा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो रूस से डरता है। ओदेसा में सैकड़ों लोग समंदर के किनारे रूसी नौसेना के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान। परमाणु आपदा का खतरा बहुत बड़ा। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूटा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अभियान। फ्रांस की नेशनल असेंबली को किया संबोधित। फ्रांस से मांगी सैन्य मदद। कहा रूस छोड़े फ्रांस की कंपनियां। रूस से प्राकृतिक गैस खरीदार देशों को पुतिन का फरमान। रूसी रूबल में करना होगा भुगतान। जर्मनी ने किया विरोध। कहा यह समझौते का उल्लंघन। इमरान खान ने पीएम पद से इस्तीफा देने से किया इंकार। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान ने अपने पास ट्रम्प कार्ड होने का किया दावा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा दोषियों को सजा दिलाने में केंद्र सरकार करेगी मदद। कोलकाता हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठक। आज अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ। वहीं एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की सेना रॉकेट लॉन्चर से हमले करती नजर आई। जैसे ही मिसाइल से हमला शुरू हुआ, वहां धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की फौज ने युद्ध की इन तस्वीरों को जारी कर रूस को चेतावनी दी कि वो पीछे हटने वालों में नहीं है। इस बीच मारियोपुल की जंग अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। मारियोपुल से जो ताजा तस्वीरें सामने आई, उनमें दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई शहर की सड़कों पर नजर आई। और सड़कों पर हो रही ऐसी ही जंग की तस्वीरों में यूक्रेन के 2 टैंक नजर आए जो रूसी फौज पर गोले बरसाते दिखे। शहर के एक चौराहे पर खड़े 2 टैंकों में पहले आगे खड़े टैंक ने गोले बरसाए, फिर पीछे वाले टैंक ने उसे कवर फायर दिया और फिर देखते ही देखते दोनों टैंकों ने एक के बाद एक 5 गोले दाग दिए। ये धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास का पूरा इलाका गोलों की आवाज से थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना के हमलों का ये वीडियो पास की इमारत पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, तो जेलेंस्की के जवान भी उनको उसी तरह जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने रूस के कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में 2 रूसी सैनिक जमीन पर मुंह के बल लेटे नजर आए। पास में जमीन पर उन सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पड़ी दिखाई दी। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। इससे पहले भी यूक्रेन रूस के कई सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी कर चुका है। उधर सुमे में यूक्रेन के कुछ नौजवानों ने रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने खूब मस्ती भी की। रूसी गाड़ी पर कब्जे के बाद यूक्रेन के वो लड़ाके उसमें बैठ गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक लड़का रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी को चलाता दिखा, जबकि दूसरा गाड़ी के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा।
इस दौरान वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने रूसी गाड़ी के बाहर का नजारा भी दिखाया, जिससे यह पता चले कि वो मौज मस्ती करते हुए खेतों में पहुंच गए। रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी देशों में छाया हुआ है। ऐसे में अरब के देशों को अपने पाले में लाने के लिए रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल शुरू किया। रमजान कादिरोव पुतिन के वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने रूस को जिताने के लिए अपने खूंखार चेचन लड़ाकों की पूरी फौज यूक्रेन में उतारी हुई है। और उन चेचन लड़ाकों की जाबाजी की गाथा गढ़ने के लिए रमजान कादिरोव के लॉन्च किए कादिरोव न्यूज अरेबिक टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो डाले गए कि लोग चेचन लड़ाकों की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो जाएं। इनमें पहले वीडियो की शुरुआत ही भेड़ियों की गुर्राहट से हुई, जिसके जरिए चेचन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला यूपी में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। कहा जा रहा है कि बैठक में आगामी सरकार पर मंथन हुआ। आज यूपी के ऑब्जर्वर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं। साथ ही यूपी के सह पर्यवेक्षक बनाए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी दोपहर तक लखनऊ पहुंच रहे हैं। योगी 25 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत मिली है और इसी को लेकर के अब सरकार गठन को लेकर के ये मैराथन बैठक हुई है। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है कि युवक के सिर पर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। ये घटना मुंबई के दहीसर इलाके में महालक्ष्मी एसआरके सोसाइटी की है। युवक घर से निकलकर एक दूसरे शख्स से बात कर रहा था। इसी बीच एक पत्थर ऊपरी हिस्से से उसके सिर में सीधे आ लगा और युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई। युवक के सिर पर पत्थर गिरता है। चंद सेकंड में युवक जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। आप ये देखिए कि जो वहां से शख्स गुजर रहा था वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए समझ में आता ही नहीं है कि ये क्या हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जो घर से निकले थे, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि उनको नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। एक पत्थर अचानक से उनके सिर के ऊपर गिरता है और फिर उनकी जान चली जाती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ज्वेलरी स्टोर में दिन के उजाले में लूट हो गई। लुटेरे स्टोर की खिड़की तोड़कर लाखों डॉलर का सामान लेकर भाग गए। राहगीरों ने स्टोर पर हमले का वीडियो बना लिया। लुटेरे मास्क पहने हुए थे। ज्वेलरी की खिड़की तोड़ने के लिए हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। लुटेरे चोरी की कार में पहुंचे हुए थे। तो ये देखिए लॉस एंजलिस की तस्वीरें आप देखिए अमेरिका में, जहां पर दिन के उजाले में लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। मास्क में आते हैं और देखिए गाड़ियां वहां से चल रही होती है। किसी ने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। लाखों डॉलर की लूट की है दोपहर के वक्त। एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। उधर रूस ने यूक्रेन पर समंदर से भी हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो सेवेस्तोपोल से सामने आया, जिसमें रूस की सेना समंदर से क्रूज मिसाइल के साथ जोरदार अटैक करती दिखी। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। समंदर के अंदर से अचानक आग के गोले उठने लगे। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गईं। मिसाइल अटैक का शोर जब खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने जिस इलाके से क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किया वो पहले से ही उसके कब्जे में है। वहीं रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे। इसके बाद सिग्नल मिलते ही वहां मिसाइल गिरा दी गई, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रूस ने दावा किया कि वहां यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जिसे हमला कर तबाह कर दिया गया।
उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गईं और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वैज्ञानिक संस्थान पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और ड्रोन से बमबारी के बाद कीव का ये वैज्ञानिक संस्थान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके बाद वहां राहत और बचाव की टीम पहुंच गई, जिसने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। इस बीच वो ड्रोन भी नजर आया जिसके जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी फौज ने वहां की कुछ दुकानों और गोदामों पर बमबारी की। इस हमले में एक इलाके की 2 इमारतें आग में जलकर राख हो गईं, जबकि इन्हें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर एक और बहुत बड़ी खबर है। पोलैंड ने रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान करने और उनके अपने देश में होने का दावा किया है। बताया गया कि ये लोग राजनयिकों को मिलने वाली छूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पोलैंड अब रूस के इन अधिकारियों को बेदखल करने की तैयारी में है। उसका दावा है कि इन अफसरों की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। तो रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान पोलैंड की तरफ से की गई है। रूसी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की गई है और पोलैंड ने इन अधिकारियों को लेकर के कहा है कि उनकी सुरक्षा को इन अधिकारियों से खतरा है। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले से खफा होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो अब अपनों से ही खतरा हो गया है रूस के राष्ट्रपति को और अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और महीना होने को है, ऐसे में हर तरफ निंदा हो रही है रूस की और अब पुतिन के एक अधिकारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नहीं आ सका।